बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की दो अहादीस का हमने मुताला करना है। तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 251 और 252 का मुताला करेंगे, और ये बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से हदीस नंबर 382 और 383 नंबर हदीस है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बिस्तर के ऊपर नमाज़ पढ़ी, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो इसका बाब लेकर आए हैं, तर्जुमतुल बाब जिसको कहते हैं, और ये किताबुस्सलात की हदीस है। अस्सलातु अलल फ़िराश, बिस्तर के ऊपर नमाज़ पढ़ने की कैफियत जो है उसके बारे में बयान किया गया है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ौजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहा क़ालत कुन्तु उनामु बैन यदै रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रिजलाई फ़ी क़िबलतिही फ़इज़ा सजदा गमज़नी फ़कबस्तु रिजलई फ़इज़ा क़ाम फ़बसत्तुहुमा क़ालत वल बुयूतु यौमइज़िन लैस फ़ीहा मसाबीह। रवाहुल बुखारी। वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्ली वहिया बैनहु व बैनल क़िबलति अला फ़िराशि अहलिही एतरज़ल जनाज़ता। रवाहुल बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई होती थी, और मेरे दोनों पाँव आपके मुंह की तरफ होते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो मुझे दबा देते, यानी मेरे पाँव को दबा देते, तो मैं अपने पाँव को समेट लेती थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते तो मैं फिर दोबारा अपने पाँव को फैला देती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उन दिनों में घरों के अंदर चिराग वगैरह नहीं होते थे। दूसरी हदीस के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अपने घर के बिस्तर पर नमाज, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के बिस्तर पर नमाज़ पढ़ते थे, और मैं ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और क़िबले के दरमियान जैसे जनाजा पड़ा हुआ होता है इस तरह मैं लेटी हुई होती थी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और क़िबला के सामने, तो मैं दरमियान में लेटी हुई होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे होते थे। इन दोनों अहादीस से हमारे सामने ये बात सामने आती है कि यानी बिस्तर के ऊपर नमाज़ पढ़ने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी उनसे जवाज़ जो है ना इस बात का साबित है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर कुछ आसार भी लेकर आए हैं, तालीकात भी लेकर आए हैं। वसल्ला अनसुन अला फ़िराशिही, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने बिस्तर के ऊपर नमाज़ पढ़ी। और इसकी असल ये है कि हमीद बयान करते हैं कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बिस्तर पर नमाज़ पढ़ते थे। वक़ाल अनसुन कुन्ना नुसल्ली मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यस्जुदु अहदुना अला सौबिही। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दूसरी रवायत में बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते थे, और हम में से एक आदमी अपने कपड़े के ऊपर जो है वो सजदा किया करता था, यानी ज़मीन गर्म होती थी और ज़मीन को यानी ज़ाहिर सजदे की जगह पे हम कोई कपड़ा डाल देते थे। तो कहा कि बाद लोग हम में से फिर वो नीचे ज़मीन के ऊपर सजदा करने के बजाय कपड़े के ऊपर सजदा करते थे। इन दोनों अहादीस जो यहाँ पर मज़कूर हैं, जिनको आज हम मुताला कर रहे हैं, उसमें भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं दरमियान में लेटी हुई होती थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते थे, तो मैं अपने यानी जब सजदा करते बिस्तर के ऊपर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाँव को दबा देते, तो मैं पाँव को समेट लेती, और जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते तो मैं दोबारा पाँव अपने फैला देती थी। और साथ ही फरमाया कि उस मौके पे ज़ाहिर घरों में चिराग नहीं होते थे, इसलिए जो है ना इस तरीके से करना पड़ता था। इसी तरीके से हज़रत उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और रवायत है, जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही वो रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके दरमियान और क़िबले के दरमियान जो है वो लेटी हुई होती थी, और जिस बिस्तर पे आप दोनों सोते थे उसी बिस्तर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे।
तो इन तीनों रवायात से ये बात सामने आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे नमाज़ पढ़ते थे। और इससे पहले यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर ये भी लेके आए कि हसीर और खुमरा जो है उसके ऊपर यानी छोटा मुसल्ला यानी चटाई और छोटा मुसल्ला और बड़े मुसल्ला इसके ऊपर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। और इसी तरीके से इस हदीस के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर के ऊपर भी नमाज़ पढ़ी। इसी तरीके से इस हदीस से ये बात भी सामने आती है कि एक रवायत के अंदर जैसे पीछे गुजरा कि औरत और कुत्ते और गधे के आगे से गुजरने की वजह से नमाज टूट जाती है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इससे ये बात भी साबित करना चाहते हैं कि जिन लोगों का ये अकीदा है या ये नज़रिया है कि औरत और कुत्ते और गधे के आगे से गुजरने से नमाज टूटती है, तो वो ये कहते हैं, जो लोग ये नज़रिया रखते हैं उनके सामने एक मुस्नद अहमद की एक हदीस भी है कि जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत और गधा और कुत्ता अगर सामने से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि इस हदीस के अंदर जो बात सामने आई है कि औरत और इसी तरीके से गधे और कुत्ते के ज़रिए से अगर वो सामने से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है, वो ये कहते हैं कि ये नमाज टूटती नहीं है बल्कि नमाज नाकिस हो जाती है। उसकी वजह ये बताते हैं कि औरत ज़ाहिर है अगर सामने से गुजरेगी तो नमाजी की जब नज़र उस पर पड़ती है तो औरत को देखने की वजह से फसाद पैदा हो सकता है। तो इस वजह से वो नमाज नाकिस हो जाती है और टूटने के करीब हो जाती है। इसी तरीके से वो कहते हैं कि गधे को अगर सामने से गुजरते हुए देखा जाए तो वो बुरी आवाज़ निकालता है, इसलिए फितने में डाल देता है इंसान को। या फिर ख़ास तौर पे अगर कुत्ता है, कुत्ता सामने से गुजरता है तो बाज़ लोगों के दिल के अंदर वैसे ही खौफ पैदा हो जाता है और उससे इस्तराब पैदा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो नमाज को मुनक़ते करने के बिल्कुल करीब यानी सबब बन जाती हैं। तो यानी नमाज टूट नहीं जाती बल्कि नमाज टूटने के करीब हो जाती है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसकी तशरीह जो है इस तरीके से की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन हदीस को यहाँ पर लाए हैं और वो ये कहते हैं कि यानी इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई थी। अगर नमाज इस तरीके से टूटती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेटने की इजाज़त ना देते। तो यहाँ से ये वो साबित करना चाहते हैं कि इस तरीके से नमाज नहीं टूटती। इसी तरीके से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत पीछे हमने मुताला की, उसमें हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में नमाज़ पढ़ा रहे थे और सामने सुतरा गाड़ा हुआ था और मैं अपनी गधी के ऊपर जो है ना सवार होकर आया और मैं भी जो है ना गधी को मैंने चरने के लिए छोड़ दिया और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हो गया। तो कहा कि गधी सामने चर रही थी, सुतरा भी था और किसी ने मुझे जो है ना मलामत नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि उस हदीस से ये साबित हुआ कि अगर सामने से गधा गुजर जाता है या गधी वहाँ पे चर रही है तो उसके ज़रिए से भी नमाज नहीं टूटती। इसी तरीके से यानी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत जो है ना इससे ये साबित होता है। फिर सुनन अबू दाऊद की रवायत के मुताबिक हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि नमाज को कोई चीज़ नहीं तोड़ती सिवाय इसके कि जो शख्स नमाज के आगे से गुजरता है तो कहा कि उसको अपनी ताकत से रोकें। यानी बाज़ आपने रवायात के अंदर देखा होगा कि या हमारे माशरे के अंदर भी कि बाज़ लोग हाथ आगे कर देते हैं और नमाजी के आगे से गुजरने वाले को रोकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको पूरी ताकत के साथ रोको, फरमाया कि वो क्योंकि वो शैतान है। यानी नमाजी के आगे से गुजरने से जो है ना बड़ी ताकीद के साथ मना किया गया है। इस हदीस से जो मसाइल मुस्तंबित होते हैं, एक बात तो बिल्कुल सामने आ गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से चटाई के ऊपर नमाज़ पढ़ी, इसी तरीके से जो है ना मुसल्ले के ऊपर नमाज़ पढ़ी। तो आज की इन अहादीस के अंदर ये साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर के ऊपर जो है वो नमाज पढ़ी है और सजदा किया है। तो इससे ये बात साबित होती है कि मुसल्ले के ऊपर, कालीन के ऊपर, बिस्तर के ऊपर, चादर के ऊपर या चटाई वगैरह के ऊपर या दरी के ऊपर जो है ना सजदा किया जा सकता है जब वो ज़मीन के ऊपर बिछी हुई हो। अलबत्ता बहुत आला क्वालिटी की जो चीज़ें होती हैं जो दिल को अपनी तरफ माइल करती हैं, कालीन हो या गद्दा हो, तो उस चीज़ में थोड़ा सा एतराज़ करना चाहिए या बचना चाहिए। बिल्कुल सादा सादा कालीन और गद्दा और दरी वगैरह हो तो उसके ऊपर जो है ना नमाज़ पढ़ना चाहिए ताकि वो नमाज में जो है ना खुशू व खुजू जो है ना बरकरार रहे। दूसरी इस हदीस से ये बात साबित हो इन हदीस से ये बात साबित होती है
कि बीवी अगर सामने सोई हुई है और दरमियान में जो है ना, जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैं जनाजे की तरह आगे लेटी हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, तो इससे भी ये बात सामने साबित होती है कि अगर जगह तंग है, हुजरा छोटा है या कम जगह है, तो उस मौके पे, यानी जिस वक्त बाज़ औक़ात इंसान सफ़र में होता है और होटल में किसी में क़याम करता है, तो वहाँ पर भी ये कैफियत पैदा हो जाती है कि बेड के ऊपर जो है ना बीवी सोई हुई है, तो आप जो है ना उसको सामने रख के जो है ना नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो यानी ऐसी हालत में नमाज पढ़ने का जवाज़ जो है ना यहाँ से मिल जाता है कि जब जगह तंग हो और कोई और जगह ना हो नमाज पढ़ने के लिए, तो फिर ऐसी सूरत में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। तीसरी बात यहाँ पर ये इस हदीस से साबित होती है कि बाज़ लोगों का ये अकीदा जो था कि औरत को छूने से वज़ू टूट जाता है, तो यहाँ तो खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान नमाज सजदे में जब जाते थे तो मेरे पाँव को दबा देते थे और मैं उस इशारे को समझ जाती थी और पाँव में पीछे कर देती थी, और फिर उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करके खड़े हो जाते थे तो मैं दोबारा पाँव को फैला देती थी। तो कहा कि उस ज़माने में चिराग नहीं होते थे जिससे नज़र आता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सजदे के करीब पहुँच गए, तो मैं वैसे ही पाँव हटा देती। तो इससे ये बात साबित होती है कि औरत को छूने से वज़ू भी नहीं टूटता। जिन लोगों का ये नज़रिया था तो उसका भी रद्द जो है ना यहाँ से हो गया है। इसी तरीके से इन अहादीस से एक बात ये भी सामने आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से चटाई के ऊपर, या सहाबा इकराम ने कहा कि हम में से लोग कपड़े के ऊपर जो है ना नमाज़ पढ़ते थे, और इसी तरीके से बिस्तर के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, तो इस बात से, इन अहादीस से ये बात भी साबित हो जाती है कि जिन लोगों का नज़रिया है कि सिर्फ मिट्टी के ऊपर जो है ना यानी पेशानी लगानी ज़रूरी है या नाक लगानी ज़रूरी है, सजदा करना ज़रूरी है, तो उसका भी जो है ना यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसका भी रद्द करते हैं कि उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि चूँकि वो ख़ुद फ़र्श बन जाता है, चटाई है या बिस्तर है या चादर है या कालीन है, गद्दा है, कोई भी चीज़ है, वो बजाते ख़ुद जो है ना फ़र्श बन जाता है, तो उसके ऊपर अगर सजदा कर लिया जाए तो कोई हरज नहीं है, और पेशानी को ज़मीन के ऊपर लगाना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से इन अहादीस से ये बात भी सामने आती है कि उस दौर में सहाबा इकराम के लिए कितनी मुश्किलात थी कि बमुश्किल जो है ना वो सतर ढांकने के लिए उनके पास कपड़ा होता था, किसी के पास एक कपड़ा होता था, किसी के पास दो होते थे, और किसी के पास जो है ना यानी ज़्यादा कपड़े भी हो सकते थे, लेकिन अक्सरियत ऐसी थी कि जिनके पास सतर ढांकने के लिए कपड़ा बड़ी मुश्किल से उनके पास मुयस्सर होता था। इसी तरीके से मुख्तलिफ अहादीस के अंदर किल्लत ताम के बारे में भी आता है कि उस दौर में किल्लत ताम भी था, और फिर ख़ुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस में फरमा रही हैं कि उस ज़माने में हमारे पास दिए भी नहीं होते थे या चिराग भी नहीं होते थे और तेल भी नहीं होता था कि उनको जला के रखा जाए, जैसे कि बाद के ज़माने में लोग लालटेन या इस तरीके से जो है ना लाइट के इंतज़ाम करते थे, तो उस दौर में इतना अहतमाम भी नहीं होता था, बड़ी मुश्किल से जो है ना गुजारा होता था। तो एक तरफ जो है ना ये किल्लत ताम, ये किल्लत जो है ना सौब यानी कपड़ा, और फिर इसी तरीके से खाने पीने की अशिया में जो है ना दिक्कत, और आम माशरे में ज़िंदा रहने के लिए जो मुश्किलात थी, पानी की कमी थी, और इसी तरीके से जो है ना गर्मी का मौसम था, खाने पीने की चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन दूसरी तरफ आप सहाबा इकराम के जज्बा शहादत को देखें, जज्बा जिहाद को देखें, और फ़र्ज़ क़यामत दीन की जद्दोजहद को देखें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना देख लीजिए, और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सहाबा इकराम के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर देते थे। तो दोनों जानिब से ये जज्बा सहाबा इकराम के अंदर और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी ये जज्बा मौजूद था, और कुरान ने इस बात की जो है ना गवाही भी दी, कहा कि फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि आप अल्लाह की यानी रहमत की वजह से नरम खू वाक़ हुए हैं, अगर आप तुरशुरू होते तो ये जितने सहाबा आपके साथ हैं ये सारे के सारे छट जाते। यानी सहाबा इकराम की जमात को जो जोड़ने का बुनियादी चीज़ जो सबब थी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और मोहब्बत और नरमी थी, जिसकी वजह से, और फिर खैरख्वाही का जज्बा था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितना माल भी आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सहाबा इकराम के अंदर तकसीम कर देते थे, यानी माल ख़त्म होने तक जो है ना घर में जाके आराम नहीं करते थे, बल्कि सारे माल को तकसीम करके सहाबा इकराम के अंदर उसके बाद जाके घर में आराम करते थे। तो दोनों तरफ से ये जज्बा जब मौजूद था तो सहाबा इकराम के बड़े बड़े कारनामे हमारे सामने आए, हिजरत सामने आई, फिर उसके बाद जो है ना ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा उहद है, खंदक है, फिर इस तरीके से यानी तबूक है, हुनैन है, ये सारे वाक़यात जो हमारे सामने आए
तो ये वो जज्बा था जिसकी वजह से सहाबा इकराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए थे। और 23 साल के मुख्तसर अरसे के अंदर, हालांकि कोई फैसिलिटीज़ जो है ना जैसे जो आजकल के दौर के अंदर मौजूद हैं, जो तहरीकों के पास जो वसाइल मौजूद हैं, उस दौर में ये वसाइल मौजूद नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा जज्बा उनके अंदर मौजूद था कि 23 साल के अंदर जो है ना पूरी उन्होंने अरब की काया पलट दी और एक इस्लामी इनकलाब जो है बर्पा कर दिया। तो अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वो सच्चा और सादिक जज्बा जो है, और क़यादत के अंदर भी जो है ना कारकुनान के साथ वो मोहब्बत और वो ईसार और वो कुर्बानी का जज्बा जो है वो अता फरमाए, ताकि दोनों तरफ से जो है ना तहरीक के अंदर प्यार और मोहब्बत, इंसानों के दिल आपस में जुड़े हुए हों। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।